अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 25 नवंबर है, दिन है मंगल का और साल 2025। नाज़रीन, अफवाज पाकिस्तान के तर्जमान जनरल अहमद शरीफ ने आज कोई 5 दर्जन से ज़ायद सहाफ़ियों को, जिनमें एंकर्स भी थे, जिनमें तज्ज़ियाकार भी थे, जिनमें रिपोर्टर्स भी थे, उन्हें ISPR के हेडक्वार्टर में मदऊ किया गया। उन सहाफ़ियों को, जिनमें मैं भी शामिल था, उन्हें कोई 2 से सवा 2 घंटे एक तवील वो ब्रीफिंग दी गई। सहाफ़ियों ने सवालात भी किए, उन सवालात का जनरल अहमद शरीफ साहब ने जवाब भी दिया। लेकिन इस सारी ब्रीफिंग में और क्वेश्चन आंसर सेशन में एक तो बात हुई जो अफवाज पाकिस्तान की दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ या दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए जो ऑपरेशंस हैं, जो कार्रवाइयाँ हैं, वो कामयाबियाँ बताई गईं। पाक अफ़गान जो बॉर्डर इशू है और जो खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से सवाल उठाया जाता है कि जो स्मगलिंग है, जो दहशत गर्दों की दरअंदाज़ी है, जो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान की तरफ दाखिल होते हैं, तो KP हुकूमत की क़यादत सवाल ये उठाती है कि बॉर्डर पर FC तैनात है, फ़ौज तैनात है, तो ये स्मगलर जो हैं और जो दहशत गर्द हैं पाकिस्तान में कैसे दाखिल हो जाते हैं। और एक सवाल हुआ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी से मुतल्लिक। एक सवाल हुआ साबिक़ DGI से जनरल फैज़ हमीद साहब के ट्रायल से मुतल्लिक, मिलिट्री कोर्ट की मुमकिना कन्विक्शन से मुतल्लिक। तो इस ब्रीफिंग में सहाफ़ियों की जानिब से पूछे गए सवालात का DG ISPR ने क्या जवाब दिया, कुछ अहम पॉइंट्स हैं इस ब्रीफिंग के जिनकी डिटेल इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक तो आपसे ये दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दूसरी बात आप नाज़रीन से ये करनी है कि मैं कोशिश तो करूँगा कि टू द पॉइंट रहूँ, लेकिन आज अगर प्रोग्राम तवील होता है तो उसके लिए मैं आप देखने वालों से पेशगी माजरत ख़्वाह हूँ। नाज़रीन, ब्रीफिंग के आगाज़ में जनरल अहमद शरीफ साहब ने बताया जो अफवाज पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ या दहशत गर्दी का सफाया करने के लिए जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, जो कार्रवाइयाँ हैं, उनकी डिटेल शेयर की गई। बताया गया कि 4 नवंबर को जब आखिरी ब्रीफिंग DG ISPR ने सहाफ़ियों को दी थी ISPR ऑफिस में, आज 25 नवंबर है, यानी 21 दिन गुजर चुके हैं। तो जनरल अहमद शरीफ साहब ने बताया कि इन 21 दिनों में अफवाज पाकिस्तान ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 4910 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए हैं और इन सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों के नतीजे में 206 दहशतगर्द जो है वो जहन्नम वासिल किए गए हैं। और इन कार्रवाइयों में सिविलियंस की, कुछ सिविलियन और उसके साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं, उन्होंने जो शहादत का जाम है वो भी उनकी तरफ से नोश किया गया है। लेकिन जो असल पॉइंट था उनकी इस ब्रीफिंग का, ख़ास तौर पे दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए की जाने वाली कार्रवाइयों से मुतल्लिक 57 का फिक्र दिया गया कि 57 शहादतें हुई हैं। लेकिन इस ब्रीफिंग से या इस पॉइंट पे जो तफसीलात जनरल अहमद शरीफ साहब शेयर कर रहे थे, उससे ये पता चला कि बलूचिस्तान के मुकाबले में जो खैबर पख्तूनख्वा है वो दहशत गर्दी से बहुत ज़्यादा मुतासरा है। और इस पॉइंट पर ब्रीफिंग से ये भी पता चला कि पिछले कुछ हफ्तों में या पिछले कुछ अरसे में सिक्योरिटी फोर्सेस ने, ख़ास तौर पे अफवाज पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए या इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के लिए कोई ख़ास कैपेबिलिटी, कुछ ख़ास एक्सपर्टीज़ भी हासिल कर ली हैं। क्योंकि अगर आप कंपैरिजन करें तो जनवरी से लेके अब तक यानी नवंबर तक 11 महीनों में जो दहशतगर्द मारे गए हैं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के नतीजे में, उनकी तादाद 1873 है। लेकिन इन 21 दिनों में जो दहशतगर्द ऑपरेशंस में, कार्रवाइयों में मारे गए हैं, उनकी तादाद 206 है। यानी शरह जो है 21 दिनों में काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है। अगर आप इसे एक महीने पे ले जाएं, 30 रोज़ पे ले जाएं, तो ये 300 की तादाद जाके बनेगी। यानी एक माह के अंदर 300 दहशतगर्दों को हलाक करना। लेकिन 11 महीनों में कितनी तादाद बनती है? वो 1873 बनती है, जो राउंड फिगर अगर आप या औसत निकालें, एवरेज निकालें, तो 150 के करीब बनती है। 150, 152, 153 बनती है। और इसमें पाक अफगान मुज़ाकरात से मुतल्लिक भी DG ISPR ने
बड़ी क्लैरिटी के साथ बताया कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्लियर है और दुनिया भी इस बात को बावर कर चुकी है, दुनिया पर यह बात क्लियर हो चुकी है कि जो रजीम है, जो तालिबान हैं, जो टेररिस्ट एलिमेंट्स अफ़गानिस्तान में जिनकी पनाह गाहें, जिनके ठिकाने मौजूद हैं, ये दुनिया के लिए ख़तरा है। और फिर इसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है, जो मुज़ाकरात में चाइना, रशिया, बाकी ममालिक भी अफ़गान तालिबान रजीम को एंगेज कर रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान ने एंगेज किया दोहा में, इस्तांबुल में, पाकिस्तान ने ये मौक़िफ़ रखा है कि अफ़गान सॉइल हमारे ख़िलाफ़, यानी पाकिस्तान की सलामती, हमारे अवाम के ख़िलाफ़, उनके तहफ़्फ़ुज़ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए और जो दहशतगर्द अनासर अफ़गानिस्तान की साइट पर मौजूद हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ पर यह बताया गया कि पिछले 21 दिनों में 3485 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए हैं और बलोचिस्तान, जिसका रकबा पाकिस्तान के कुल रकबे का 44% बनता है, वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने 1387 ऑपरेशन किए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो दहशतगर्दी से कितना ज़्यादा मुतासरा है कि वहाँ पर 3485 ऑपरेशन और बलोचिस्तान, जो रकबे के एतबार से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ पर 1387 ऑपरेशन किए गए। इसके साथ साथ नाजरीन, इस ब्रीफिंग में यह भी कहा गया DGISPR की तरफ से कि अफ़गानिस्तान का मौक़िफ़ यह है कि जो अफ़गान तालिबान उनकी साइट पे हैं वो पाकिस्तान से हिजरत करके गए हैं, तो अफ़गान डेलीगेशन का मुज़ाकरात में कहना था कि ये हमारे मेहमान हैं। DGISPR जनरल अहमद शरीफ साहब ने कहा कि ये कैसे मेहमान हैं, पहले तो ये अगर मेहमान हैं पाकिस्तान से गए हैं तो पाकिस्तान को वापस अफ़गानिस्तान कर दे, और दूसरा ये मेहमान जब पाकिस्तान वापस आते हैं तो असला लेके आते हैं, ये खुदकुश जैकेट्स लेके आते हैं, ये बम लेके आते हैं, ये पाकिस्तान में आके कार्रवाइयाँ करते हैं, दहशतगर्दी की वारदातों में मुलविस होते हैं, सिविलियंस को, सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाते हैं, ये कैसे मेहमान हैं। और फिर DGISPR ने आगे चल के भी ये भी बताया कि जो अमेरिका असला छोड़ के गया था अफ़गानिस्तान की फोर्सेस के पास था, अब जो असला है वो तालिबान के हाथ लग गया है, और अगर तालिबान के हाथ लग गया है तो ये किसी और के हाथ भी लग सकता है, और पूरी दुनिया जो है वो उन्हें तालिबान, जो अफ़गान तालिबान रजीम है, उनके ख़यालात का पता चल गया है। बॉर्डर स्मगलिंग से मुतल्लिक जो सवाल KP सूबाई हुकूमत से जो आवाज़ें आती हैं उस पर भी बड़ी क्लैरिटी के साथ जनरल अहमद शरीफ साहब ने बात की कि 1229 किलोमीटर का बॉर्डर है और 20 वहाँ पे क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं और 15 से 20 किलोमीटर के फासले पे एक चेक पोस्ट बनाई गई है, और ये गार्ड म्यूचुअली गार्ड होता है। पाकिस्तान तो अपने इकदाम उठा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब जो अफ़गानिस्तान है उसने तो बॉर्डर को ओपन छोड़ रखा है। बल्कि अहमद शरीफ साहब ने बताया कि जब भी तालिबान की जो तश्कीलें हैं उन्हें पाकिस्तान में दाखिल करवाना होता है, अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं उनको एंगेज करते हैं, और जब पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस एंगेज होती हैं तो जो 15 से 20 किलोमीटर एक चेक पोस्ट और दूसरी चेक पोस्ट में जो फासला है, वहाँ से फिर लोगों को जो फेंसेस लगी हुई हैं उसको काट के जो है वो पाकिस्तान की तरफ जो है वो दाखिल कर दिया जाता है। इस अंदाज से दरअंदाजी होती है। लेकिन सवाल उन्होंने ये उठाया कि पाकिस्तान के पास इतना सरमाया नहीं कि अकेला इस 1229 किलोमीटर का जो अफ़गानिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो बॉर्डर लगता है, अकेला पाकिस्तान इसको गार्ड कर सके। इसके लिए पाकिस्तान को फायर की ज़रूरत भी है, पाकिस्तान को ये बहुत ज़्यादा जो है वो इसकी निगरानी ऑब्जर्वेशन करने की ज़रूरत है, तो बहुत ज़्यादा अरबों रुपए की इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगी। लेकिन फिर वो सवाल उठाते हैं कि चलें ये जैसे भी अफ़गान बॉर्डर क्रॉस करके दहशतगर्द स्मगलर जो मनशियात की स्मगलिंग में मुलविस है पाकिस्तान में आ जाते हैं, तो फिर जो सिविल इंतज़ामिया वो कहाँ पे है। चलें बॉर्डर पे तो उनको नहीं रोका जा सका, जब वो शहरों में आते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में दाखिल होते हैं, तो फिर गवर्नेंस तो देखने को नहीं मिलती, इंतज़ामिया भी नजर दिखाई नहीं देती। इंतज़ामिया जो है, बल्कि अहमद शरीफ साहब ने कहा कि गवर्नेंस नाम की, इंतज़ामिया नाम की जो चीज़ है वो तो अफ़गानिस्तान से जब दहशतगर्द पाकिस्तान के या स्मगलर पाकिस्तान की साइड पे दाखिल होते हैं तो गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती, बल्कि उन्होंने कहा कि स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल क्राइम जो नेक्सस है वो वहाँ पे नज़र आता है। और आगे चल के DGISPR ने यह भी कहा, जो ईरानी तेल की पाकिस्तान में स्मगलिंग होती है, उन्हें कहा कि परमिट के ज़रिए पहले 6.5 मिलियन फ़ी दिन वो इजाज़त दी जाती थी लीटर की
कि आप ईरानी तेल की स्मगलिंग मकामी आबादी की ज़रूरत के लिए कर सकते हैं, लेकिन इसको 20.5 मिलियन लीटर तक जो है वो ले जाया गया। और इसमें उन्होंने कहा कि एक दिन में 3 अरब की दिहाड़ी लगाई जाती थी। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने, जो सिविल इंतज़ामिया है, जो सूबाई हुकूमत है, जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं या लोकल इंतज़ामिया है, उनके बाहमी तावन के साथ मिल के अब इस स्मगलिंग को 2.7 मिलियन लीटर तक नीचे लेके आए हैं। यानी कहाँ 20 मिलियन लीटर डेली स्मगल होता था ईरानी तेल पाकिस्तान में, अब वो 20.7% पे आ गया है। लेकिन ये लोकल जो आबादी है, ये उनकी सिर्फ ज़रूरत को पूरा करता है। और डीजी आईएसपीआर ने बताया कि अब कोयटा में जो ईरानी तेल है वो ऑलमोस्ट जो पाकिस्तानी डीजल की कीमत है उसके बराबर फरोख्त हो रहा है। और फिर इसी ब्रीफिंग में तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया का ऑफिशियल अकाउंट है उसका तज़किरा भी हुआ कि वो यूरोप से पीटीआई का ऑफिशियल अकाउंट चलाया जा रहा है और पीटीएम का जो अकाउंट है वो भी यूरोप से चलाया जा रहा है। तो ये गैर मुल्की बयानियां बनाया जा रहा है। बाहर बैठ के फौज के खिलाफ, रियासत के खिलाफ जो है वो बयानियां बनाया जाता है, रियासत और फौज के खिलाफ। महरंग बलोच का जो अकाउंट है वो सिंगापुर से ऑपरेट होता है। यानी जो तहरीक इंसाफ का बयान था ना एब्सोल्युटली नॉट, अब वो एब्सोल्युटली यस हो चुका है। अब इस ब्रीफिंग के बाद साफियों की जानिब से सवालात पूछे गए। खाबर गुमन साहब ने सवाल किया तालिबान से मुतल्लिक कि उन्हें दुनिया के बड़े ममालिक भारत, चाइना, रशिया इंगेज कर रहा है, तो पाकिस्तान की सफारतकारी क्या नाकाम हो गई, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। तो इस पर डीजी आईएसपीआर ने कहा कि ब्लड और जो बिजनेस है वो एक साथ नहीं चल सकते। और डीजी आईएसपीआर ने कहा कि हक हमेशा बातिल पे गालिब आया है और पाकिस्तान भी यहाँ पे गालिब आएगा। हमें अपने घर को जो है वो डिसऑर्डर नहीं, अपने घर को ऑर्डर करना है। और पाकिस्तान का अवाम का जो अज़म है उसमें कोई कमी नहीं। और ये दहशतगर्द जो हैं इसके खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ की जाएंगी। लेकिन अगर चाइना या रशिया अफगानिस्तान को इंगेज कर रहे हैं तो अच्छी बात है। जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, ये ममालिक भी अफगानिस्तान से यही कह रहे होंगे कि एक स्टेट की तरह अफगान तालिबान जो रजीम है एक रियासत की तरह एक्ट करे। फिर मोहम्मद मालिक साहब का सवाल था कि जो अफगान तालिबान हैं और जो टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, इसमें आप क्या फ़र्क करते हैं, क्या आपको इनमें कोई फ़र्क नज़र आता है। कैटेगोरिकली ये सवाल का जवाब मांगा गया, जिस पर जनरल अहमद शरीफ साहब ने कहा कि जो टीटीपी है या टीटीए है, यानी तहरीक तालिबान अफगानिस्तान है या तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, इनमें कोई ख़ास फ़र्क बज़ाहिर नज़र नहीं आता। लेकिन हम फिर भी अफगान तालिबान रजीम से कहते हैं कि अपने आप को दहशत गर्दों के साथ ना मिलाएं, एक रियासत की तरह आप जो है वो रिएक्ट करें। आगे चल के नाज़रीन एक सवाल हुआ जो सोशल मीडिया पे पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कुछ स्ट्राइक्स की हैं। इस पर जनरल अहमद शरीफ साहब ने कहा कि पाकिस्तान ने जब भी कार्रवाई की, चाहे भारत की तरफ से जारियत की गई उसका पाकिस्तान ने जवाब दिया, या अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पे हमला किया गया, अफगानिस्तान की साइल को इस्तेमाल करके पाकिस्तान की जो सालमियत है, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और अवाम को जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार किया गया, पाकिस्तान ने जब भी कार्रवाई की, काबिल में टारगेट किया, इंटेलिजेंस बेस वहाँ पे ऑपरेशन किया गया, कंधार में टारगेट किया गया, पाकिस्तान ने तमाम कार्रवाइयाँ ऐलान की हैं। लेकिन जो दहशतगर्द हैं, जो फितनतुल खारिज हैं, जो फितनतुल हिंदुस्तान हैं, वो छुप के कार्रवाइयाँ करते हैं। वाना कॉलेज में बच्चों को निशाना बनाया गया, एफसी को निशाना बनाया गया, एफसी हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया और इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मासूम लोगों को मारा गया। पाकिस्तान सिविलियंस को टारगेट नहीं करता, इंटेलिजेंस बेस कार्रवाई करता है, दहशत गर्दों के खिलाफ, उनके ठिकानों के खिलाफ, उनकी जो पनाहगाहें उनके खिलाफ कार्रवाई करता है। और फिर आगे चल के नाजरीन इसहाक सती साहब का सवाल था, जिन्होंने पिछले दिनों सोहेल अफरीदी साहब से मुलाकात की थी केपी हाउस में। उन्होंने सवाल किया कि सोहेल अफरीदी साहब का यह कहना है कि ये जो नेशनल एक्शन प्लान के जो डॉक्यूमेंट्स है ये बंद कमरों में बनाया गया था, और सोहेल अफरीदी साहब ये कहते हैं एंकर इसहाक सती साहब के मुताबिक कि वो और उनकी हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान की दस्तावेजात को नहीं मानते। अब इस पे सोहेल अफरीदी साहब का जब नाम आया तो जनरल अहमद शरीफ साहब ने कहा कि नो कमेंट्स, मैं खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला पे कोई बात नहीं करूंगा। अलबत्ता उन्होंने कहा कि जो नेशनल एक्शन प्लान का जो डॉक्यूमेंट्स है ये तमाम सियासी जमातों ने, अब उन सियासी जमातों में तहरीक इंसाफ भी शामिल है, तमाम सियासी जमातों, तमाम स्टेक होल्डर्स ने मुत्तफ़िका तौर पे बनाया है और ये डॉक्यूमेंट तसलसल के साथ इत्तफ़ाक़ राय से चला आ रहा है। बल्कि इमरान खान साहब के दौर में भी जब नेशनल एक्शन प्लान का जो डॉक्यूमेंट्स था उसको रिवाइज़ किया गया, उसमें भी कंटिन्यूटी थी, रिवाइज़ किया गया लेकिन उसमें कंटिन्यूटी रखी गई।
खान साहब की हुकूमत ने, खान साहब ने उस नेशनल एक्शन प्लान के डॉक्यूमेंट्स को माना, ना सिर्फ माना बल्कि उसको रिवाइज भी किया कि जो पॉइंट्स हैं नैब के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। आगे चल के आसमा शराजी साहबा ने सवाल किया कि फैज़ हमीद साहब का जो ट्रायल है वो कब तक फैसला एक्सपेक्टेड है। इस पे जनरल अहमद शरीफ साहब ने कहा कि ये अदालती मामला है और जब भी फैसला होगा मिलिट्री कोर्ट का फैज़ हमीद साहब के कोर्ट मार्शल से मुतल्लिक, उस फैसले से मीडिया को आगाह कर दिया जाएगा। लेकिन इस अदालती मामले पे जो एक सिस्टम फौज में अकाउंटेबिलिटी एहतसाब का है उस पर क्या सराहियाँ ना की जाएं। फिर आगे चल के नाजरीन एक और सवाल हुआ, वो नाज़रीन सवाल था, मैं ज़रा देख मिलूँ, बहुत सारी चीज़ें देखनी भी पड़ जाती हैं साथ साथ। हाँ जी, अबसार साहब का सवाल था वादी तीरा के हवाले से कि वहाँ पे मंशियात का कारोबार हो रहा था। इस दौरान एक कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट या कुछ ब्रीफिंग जो है वो जनरल अहमद शरीफ साहब के सामने रखी, जिसमें पढ़ने के बाद जनरल साहब ने यह बताया कि जो FC हेडक्वार्टर पेशावर में हमला हुआ वहाँ से जो दहशतगर्द आए थे कार्रवाई करने के लिए, अफगानिस्तान से वादी तीरा का रास्ता अख्तियार करके उन्होंने FC क्वार्टर को जो है वो टारगेट किया। तो सवाल यह था अबसार आलम साहब का कि ये जो वादी तीरा से मुतल्लिक अब बयानिया बन रहा है तो इसमें तासुर मिल रहा है कि शायद जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं उनके साथ कोई सियासी चपकलिश है। और फिर जो इंडिया के मिनिस्टर डिफेंस का जो स्टेटमेंट था कि सिंध जो है वो इंडिया का हिस्सा बनेगा, इस सवाल के जवाब में जनरल अहमद शरीफ साहब ने यह कहा कि क्या आप राजनाथ सिंह जो कि भारत के मिनिस्टर डिफेंस हैं उनके बयान से आप परेशान हो गए हैं। उन्होंने कहा जी वो जो भारत का जो आर्मी चीफ कहता है ना कि हमने ट्रेलर ऑपरेशन संदूर का हमने किया था, तो उस पर अहमद शरीफ साहब ने कहा कि दरअसल भारत को वो ट्रेलर पसंद नहीं आया, भारत शायद कोई हॉरर यानी ड्रावनी फिल्म देखना चाहता है और इस किस्म के जो बयानात भारत की जानिब से दिए जाते हैं जो मार्का हक में नाकामी की जो हसीमत है उसको मिटाने के लिए इस किस्म के बयानात भारत की जानिब से दिए जाते हैं। अहमद शरीफ साहब ने कहा कि वादी तीरा में कई मरतबा ऑपरेशन किए गए, दहशत गर्दों से जो इसको क्लियर किया गया, लेकिन जब भी वादी तीरा को क्लियर करके जहाँ पे दहशत गर्दों को पनाहें भी दी जाती हैं, स्मगलिंग का मंशियात का काम भी होता है, बाजार लगता है, मंडी लगती है, लेकिन जितनी मरतबा भी वादी तीरा को क्लियर किया गया, सिविल इंतज़ामिया के हवाले किया गया, दोबारा वहाँ पर जो है सिविल इंतज़ामिया उस वादी का जो इंतज़ाम है उसको संभाल नहीं सकी। अब भी अगर पॉलिटिकल हुकूमत वहाँ पे स्पेस दे, जिसकी अहमद शरीफ साहब ने बात की, तो लोकल जो सपोर्ट है वादी तीरा में दहशत गर्द और स्मगलों की, उसको वहाँ से ख़त्म किया जा सकता है। आगे चल के नाज़रीन अजमत जामी साहब ने ब्रीफली 2-3 सवाल पूछे, एंकर हैं, तजियाकार भी हैं। उन्होंने एक तो ये सवाल किया DG ISPR से कि ये बताया जाए कि जो वादी तीरा में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल अफरीदी साहब की जो अराज़ी है, क्या वहाँ पे भंग या मंशियात की काश्त होती है। तो इस पे तो अहमद शरीफ साहब का जवाब ये था कि यहाँ पे हमने पटवार खाना नहीं खोल रखा। हाँ, अलबत्ता ये उन्होंने ज़रूर कहा, यानी सोहेल अफरीदी साहब की अराज़ी पे भंग काश्त होती है नहीं होती उसका तो उन्होंने जवाब नहीं दिया सिरे से, लेकिन ये ज़रूर कहा कि वादी तीरा में 12,000 एकड़ पे मंशियात भंग जो है, जिसको बाद में जिसकी बाद में चर्स बनाई जाती है, ये वहाँ पे काश्त की जाती है। अजमल जामी का दूसरा सवाल था नए सूबों से मुतल्लिक, इसका भी उन्होंने जवाब नहीं दिया कि ये सियासी हुकूमत का फैसला होगा, सियासी जमातों का फैसला होगा और CDS का नोटिफिकेशन कब जारी होगा। इस पर जनरल अहमद शरीफ साहब का ये कहना था कि एक तो जो वाइस चीफ के ओहदे के हवाले से बात की जा रही है, तो वाइस चीफ का जो ओहदा है वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं, ये हुकूमत पाकिस्तान की सवाबदीद है, लेकिन ये जो CDS का ओहदा है और जो मिलिट्री एक्ट में जो 27वीं तरमीम की गई हैं, उसका महज मकसद सिर्फ जो है वो अफवाज पाकिस्तान की जो हिकमत अमली है, जो फ़ौज के इंतज़ामी अमूर हैं, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये सिर्फ मिलिट्री के प्रोफेशन के लिए, यानी उन्होंने कहा जी मुल्क की सलामती, मुल्क की दिफा के लिए जंग के तरीक़ाकार बदल गए हैं। जंग अब सिर्फ जो है वो ज़मीन में, फ़िज़ा में या फिर समंदरों में नहीं लड़ी जाती, अब मल्टी डोमेन में ये जो जंगें हैं वो लड़ी जाती हैं। तो इसलिए जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान को हम आहंग करने के लिए ये तब्दीलियाँ की गई हैं। तो ये नाज़रीन आज के व्लॉग में जो ब्रीफिंग दी गई उसका खुलासा, उसके चीदा जो अहम नुकात थे उनकी डिटेल आपके साथ हमने शेयर की। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर, अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।